हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज बैच में हैं। पीजी कॉलेज बैच में हैं और पीजी कॉलेज बैच में बीएससी और एमएससी की सभी क्लासेस अभी बहुत ज़ोरों पे चलाई जा रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा तेज़ी से आ रहा है ना। तो हम लोगों ने आज जो क्लासेस पढ़नी है उसका नाम है एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन जो है वो बीएससी 6 सेमेस्टर की क्लास है और बीएससी 6 सेमेस्टर के पेपर सेकंड के यूनिट 4 में है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि एग्ज़ाम में ये आएगा ही आएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएंगे और ये 100% तय है कि ये आएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको एक बार आप पढ़िएगा, जरूर समझिएगा। बड़ा आसान है, बहुत कठिन ये नहीं है, ठीक है। आसानी से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जानिए कि एसिड रेन है क्या। पहले कहानी सुनते हैं। देखिए, जो रेन है, रेन का मतलब तो आप समझ रहे हैं बरसात, हाँ। और बरसात और एसिड का मतलब समझ रहे हैं तेजाब, तेजाबी बारिश इसको हिंदी में कहते हैं। अभी देखिए ना, पानी बरसता कैसे है। ये जैसे मान लीजिए, इसको समझिएगा, पानी बरसता कैसे है। छोटी सी कहानी के तौर पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके तालाब हैं, इन तालाब में भरा हुआ है पानी। इन तालाब में भरा हुआ है क्या? इन तालाब में पानी भरा हुआ है भाई। और ऊपर है ये सन, ऊपर है ये सन। और सन के रेडिएशन जब इस पानी में पड़ते हैं, पानी में तालाब में ही नहीं पड़ेंगे, कई जगहों पे जैसे पेड़ों के ऊपर भी पड़ेंगे ना। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें ट्रांसपिरेशन, इवापोराइजेशन, सब्लिमेशन सब है। अब यहाँ पे जब रेडिएशन पड़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इवापोराइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोसेस ऑफ इवापोराइजेशन स्टार्ट होता है। वाटर वेपर जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो कंडेंस होके क्लाउड बना लेते हैं। कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? ये क्लाउड का निर्माण करते हैं। और ये क्लाउड क्या होते हैं? ये कंडेंस होके क्लाउड का निर्माण करते हैं, वाटर वेपर। वाटर वेपर फिर ये क्लाउड जो हैं वो बरसात के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है ना। बरसात के रूप में फिर ये जमीन पे फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है, ये रेडिएशन है, ये इवापोराइजेशन है, इवापोराइजेशन है। और ये क्या है? प्रेसिपिटेशन है। ये प्रक्रिया होती है। जब इवापोराइजेशन हो रहा होता है उस समय होता है ये कि हमारे इंडस्ट्रीज से, मोटर व्हीकल से और कई सारे ऐसे उद्योग धंधों से जो गैसेस निकलते हैं ना, जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर्स हो गए ना, और आपके क्या बोलते हैं इनको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, नॉक्स हो गए। ये पानी से रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से और इनके साथ ऊपर चले जाते हैं और क्लाउड के साथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और वह ऑक्साइड जो हैं वो सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है ना, नाइट्रोजन नाइट्राइट बना लेता है, नाइट्रेट्स बना लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और ये ऑक्साइड जाके बादल में रहते हैं, मतलब क्लाउड में के पास हो जाते हैं। अब ये जब क्लाउड प्रेसिपिटेट होता है तो जो वो एसिड क्लाउड के पास हैं वो धीरे धीरे पृथ्वी पे गिरने लगते हैं और उनको हम लोग एसिड रेन या तेजाबी वर्षा कहते हैं। ये इसी तरीके से ये घटना घटती है। और ये डायग्राम में मैंने इसको ये दिखाया है, यहाँ पे डायग्राम छोटा है, आगे चल के डायग्राम को बड़े तौर पे दिखा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा ये घटना क्या होती है, एसिड रेन क्या होता है। अब हम कंसेप्ट को समझेंगे स्टेटमेंट के साथ। देखिएगा, सल्फर ऑक्साइड ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आर इमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज ना। सल्फर के ऑक्साइड, अब देखिएगा एसिड रेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो इमिट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से? ऑयल रिफाइनरीज से और भी उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। और ये रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विथ वाटर वेपर, जैसा हमने भी बताया था डायग्राम में, रिएक्ट विथ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड
एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। दीज एसिड प्रेसिपिटेट इन रेन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट इन रेन, हो गया, इन द फॉर्म ऑफ या एंड फॉर्म द एसिड रेन, और एसिड रेन को बनाते हैं। अब देखिए ये करता क्या है, केमिकली रिएक्शन देखिएगा। सल्फ्यूर, ये है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर यानी वाटर वेपर है, वाटर वेपर का भी फार्मूला H2O ही होगा, से रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। यहाँ सल्फ्यूरिक, यहाँ बन देखिए, ठीक है ना, सल्फर के ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट किए, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट किए और नाइट्रिक एसिड बनाए। और ये सभी एसिड क्या होंगे, ये सभी एसिड हमारे क्लाउड में पाए जा रहे हैं, और ये क्या होंगे, ये सभी एसिड कहाँ चले जा रहे हैं भाई, क्लाउड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ये क्लाउड का निर्माण कर रहे हैं, और ये फिर क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट होंगे। इसमें है क्या, H2SO4, और क्या है भाई, HNO3, ठीक है ना, H2SO4, और ये क्या होंगे, एज अ रेनफॉल के नीचे की तरफ गिरेंगे, एज अ रेनफॉल के आपको नीचे की तरफ गिरते हुए दिखेंगे ना। और ये जो रेन है, इन्हीं रेन को हम लोग क्या कह देंगे, एसिड रेन कह देंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ एसिड रेन ना, एसिड रेनिंग टेक प्लेस। ओके, अब लिखेंगे, ये क्या कह रहा है, दीज एसिड देन फॉल ऑन द अर्थ एज एसिड रेन, यह एसिड रेन के तौर पे पृथ्वी पे गिरेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके इंडस्ट्रीज हैं जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड निकल रहे हैं, और ये चले जा रहे हैं कहाँ पे, आपके क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वाटर, यहाँ से वाटर वेपर निकल रहा है, ये दीज आर द वाटर वेपर, और दे आर बाइंड विद दिस एलिमेंट, and after then the cloud are formed. These cloud precipitated in the form of rainfall. These cloud precipitated in the form of rainfall. देखिए यहाँ से रेन आ रहा है ना, यहाँ से रेन्स आ रहे हैं, और इन रेन्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस रेन्स में आपको दिख रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके वजह से ये पौधा देखिए सुंदर सा है, और ये पौधा क्या हो गया, उनके पत्ते झड़ गए, और कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके वजह से। देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, क्या पड़ता है, क्या नुकसान होता है इससे, देयर आर फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। और जो एसिड रेन है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब मॉडिफाइड पोल्यूटेंट को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जो डायरेक्ट इमिट होता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट, जिसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है ना। सेकेंडरी पोल्यूटेंट काजेज एसिडिक सॉइल विच आर नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द एग्रीकल्चर, ये सॉइल को एसिडिक कर देता है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं होता। आगे, इट काजेज एसिडिक पॉन्ड लैक इन विच एक्वेटिक लाइफ आर अफेक्टेड, ये पॉन्ड तालाबों को, नदियों को, ठीक है ना, क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, जिसके वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होंगे। आगे बात करते हैं, एसिड रेन काजेज स्टोन लेप्रोसी, एसिड रेन स्टोन लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब होता है हिंदी में, लेप्रोसी को कोढ़ कहते हैं, झड़ना, जैसे बॉडी पार्ट हाथ होते यहाँ से अपने आप से झड़ते रहते हैं, जैसे अब देखे होंगे कभी जाएंगे वहाँ पे, क्या नाम बोलते हैं उनका, हाट रोड पे, तो वहाँ पे भिखारी बैठे, मतलब भिखारी क्या है, उनके कुछ लोग होते हैं जिनको बीमारियां ये हो गई होती हैं फंगल डिजीज की तरह, तो उनके हाथ पैर धीरे 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 धीरे, उंगलियां, हाथ पैर के लिम्ब के आर्गन धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, उनको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं। तो वही है, रेड फोर्ट भी लेप्रोसी हो जाती है। देखते होंगे कभी कभी कोई मकान पुराना है और वो उसके ईंट झड़ रहे हैं, या तो यहाँ पे लिखा रहता है कहीं कहीं पे यहाँ पे साफ करना मना है, और जो पुरुष जाती है वो वहाँ पे करता है, बाथरूम करता है, जिसकी वजह से वहाँ दीवारें क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो वो झड़ने की प्रक्रिया को हम लेप्रोसी कहते हैं।
लेप्रोसी ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ना, दिल्ली का लाल किला क्या है, इसी एसिड रेन के वजह से धीरे 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 वो झड़ता जा रहा है। आगे बात करते हैं एसिड रेन काजेज स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर भी एसिड रेन काज करता है, और कहाँ काज करता है, ताजमहल ऑफ आगरा, यानी ताज ऑफ आगरा ना, उस पे धब्बे पड़ रहे हैं पीले पीले, और पीले पीले जो धब्बे पड़ रहे हैं उनको हम लोग स्टोन कैंसर कहते हैं। ये ना कि किसी व्यक्ति के अंदर इसको आप बता देंगे कि कैंसर है। आगे इट काजेज इट चेंज द पीएच ऑफ स्किन एंड हेयर, हमारे बाल का और हमारे स्किन का पीएच ये चेंज कर देता है, जिससे हमारे बालों के अंदर के जो शाइनिंग है, लाइट है, वो खत्म हो जाती हैं, और स्किन भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती, स्किन की भी साइन खत्म हो जाती है, जिसके वजह से स्किन से संबंधित बीमारियां हमको हो जाती हैं। तो ये है आपका एसिड रेन, और ये आपके एसिड रेन कंप्लीट हुए। और आगे हम अगले क्लास के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी ओजोन डिप्लीशन की, जो इसी यूनिट का पार्ट है, और वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद यहाँ तक के लिए। और एक बात और आप समझ लें कि आपको डीडीबी ट्यूटोरियल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे सारे सेमेस्टर की क्लासेस मात्र 500 रुपये में, खाली 500 रुपये में है। अगर आपको नहीं करना होगा, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो हम साइंस के लोग हायर एजुकेशन में कम मिलते हैं जो क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप उनका सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का थोड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, हम लोगों का भी फ़ायदा होगा। ये जो विद्या है वो विलुप्त नहीं होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।